सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे सैलरी के बारे में, बिकॉज देयर वर सो मेनी कमेंट्स रिगार्डिंग सैलरी। जब पता चला था कि मई मंथ की सैलरी आ गई है, तो मई मंथ में सैलरी आने के बाद मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई सैलरी पे, बिकॉज मुझे खुद ही नहीं पता था कि किस चीज़ के कितने पैसे हैं और सैलरी किस हिसाब से आनी है, क्योंकि उस टाइम पे हमको स्लिप वगैरह नहीं मिली थी, सैलरी स्लिप। फिर कुछ टाइम बाद हमारा पोर्टल पे मतलब आईडी वगैरह बना एचआरएमएस पे, तो फिर पता चला कि जून मंथ की जो सैलरी है वो इतनी आएगी। सैलरी आने से पहले ही पता चल गया था कि किस चीज़ के कितने पैसे आने वाले हैं और बेसिकली पूरा का पूरा क्या होने वाला है सीन। तो मेरी जो सैलरी आई थी जून मंथ की, वो आई थी 25 जून को, जिस दिन मैं घर पहुंची थी। और बेसिकली उस टाइम पे क्या हुआ था कि 9 साढ़े 9 बजे के आसपास में सैलरी क्रेडिट हुई थी, और उसी टाइम के आसपास में मेरा जो वेलकम वाला पार्ट है वो होने वाला था, हुआ था मतलब बेसिकली। और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने वो वाली वीडियो भी देखी होगी, तो दैट वाज़ मतलब उसी टाइम पे ये सब चीज़ें होना, तो मुझे तो बड़ा मतलब ऐसा लग रहा था कि एकदम मस्त-मस्त सा सब कुछ हो रहा है। तो उसी टाइम पे सैलरी क्रेडिट हुई थी, तो मेरे को पता था कि कितनी सैलरी आने वाली है। तो बेसिकली मेरा जो ग्रॉस सैलरी था 1 मंथ का, वो था 49 के अप्रॉक्स, 49,000 या 48,900 समथिंग था, ऐसे करके। अभी आगे हम स्लिप में देखेंगे। और जो नेट था वो था 45 के, 45,105। तो ये मेरे को याद है, क्योंकि ये मेरे को पता था कि इतनी सैलरी क्रेडिट होने वाली है। ओके। तो ये था बेसिकली कट-कुट करके एनपीएस का, और एक आध वो एक्स्ट्रा कुछ फंड वंड होता है उन सबका कट-वट करके बेसिकली मेरे को 45,105 मिले थे। कीपिंग द फैक्ट इन माइंड कि मैं एक कैशियर हूँ, और ऑब्वियसली हेड कैशियर नहीं, कैशियर हूँ। तो बस एक एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलता है, की अलाउंसेस। बाकी जो सारी चीज़ें होती है वो एक क्लर्क वाली ही होती हैं। तो और कुछ ज़्यादा फ़र्क था नहीं मेरी सैलरी में। और एज़ अ न्यू जॉइनी इन आरआरबी क्लर्क यू गेट 45 के अप्रॉक्स। ठीक है, कट कुट करके जो भी पैसे होते हैं वो। तो अभी हम देखेंगे कि बाकी क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस चीज़ का कितना कितना पैसा मिला, जो स्लिप होगी उसमें डिटेल में बात करेंगे। बट या मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग अराउंड 45 के। और जब मेरी मई मंथ की सैलरी आई थी तो इट वाज अराउंड 20 के, कुछ 13-14 दिन की सैलरी। तो उस हिसाब से मैंने अंदाज़ा लगाया कि 40,000 पर मंथ होगी। तो आई वाज़ क्वाइट डिसअपॉइंटेड कि मतलब, क्योंकि पहले से जब देखो, एक चीज़ होती है कि आपको पता है कि आप किस पोज़ीशन पे हो, आपको किस हिसाब से सैलरी मिलेगी। बट क्योंकि आप पहले से ही वो चीज़ें ऐसे अज़्यूम करने लगते हो कि इतनी होगी, उतनी होगी। और मैंने कुछ जगह पे भी देखा था, जैसे जो हमारे यूनियन के जो सर लोग हैं, उनसे हमारा कॉन्टैक्ट था जॉइनिंग से पहले भी। तो उन्होंने ब्रेकडाउन करके बताया था कि ऐसे-ऐसे होगा, ऐसे-ऐसे होगा। तो इट वाज़ सेम कि 49 के आस-पास ग्रॉस होगा, 45 के आस-पास, आई मीन 49 के आस-पास, हाँ, ग्रॉस होगा, 45 के आस-पास नेट होगा। तो मैं तो उसी हिसाब से मतलब अपने आप को मतलब माइंड में हम कर लेते हैं ना कि इस हिसाब से सैलरी होगी, और फिर अचानक से 20,000 हाफ मंथ की मिल जाए सैलरी, तो यू गेट लिटिल डिसअपॉइंटेड। सबको ही होता है, पता नहीं अब आप बताओ या ना बताओ, बट अंदर सबको ही होता है। तो इस हिसाब से मतलब मैं थोड़ा वो थी कि एक बारी जून मंथ की सैलरी स्लिप पता चले, सैलरी स्लिप पता चले कि मेरे को एग्ज़ैक्टली पता चले कि मेरी 1 महीने की सैलरी कितनी है। तो या मतलब सैलरी क्रेडिट हुई तो आई गेट रिलीफ कि मतलब ठीक है, जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही है। प्लस वर्क कल्चर मैंने बताया है कि मेरे ब्रांच में मेरे कलीग्स वगैरह सब काफ़ी अच्छे हैं, और 10 से 5 मेरी ड्यूटी है, और सब कुछ एकदम सही चल रहा है। और मैं आगे कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करने वाली हूँ वो मैं बाद में बताऊँगी, बिकॉज़ आई एम अ लिटिल बिट कन्फ्यूज़्ड। और जो चीज़ें मैं बताने वाली हूँ एग्ज़ाम्स के बारे में, इट विल टेक टाइम टू प्रोसेस। मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ वो चीज़ें प्रोसेस करने में भी, और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी अभी मैं आइडेंटिफ़ाई कर रही हूँ, अभी मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ। सो आई विल लेट यू नो इन लेटर वीडियोज़ कि मैं कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। बट हाँ, ठीक है, मैं बाद में ही बताऊँगी इसके बारे में। ओके। तो कुछ लोगों को मतलब मैंने अपनी शॉर्ट्स में बताया था कि मैं कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, मैं बाद में बताऊँगी, आई विल लेट यू नो इन लेटर वीडियोज़ करके मैंने बोला था। पीपल वर लाइक, इसमें भी स्कैम कर दिया ना, बोल करके बताया नहीं। भाई मैंने बोला ना लेटर वीडियोज़ में बताऊँगी, तो इट मीन्स कि मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में बता दूँगी। एनीवेज़ तो चलते हैं आगे स्लिप पे, जिसमें मैं 1 मंथ की सैलरी दिखाने वाली हूँ, एंड इट माइट बी अ मोटिवेशन फॉर यू। मतलब माइट भी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग कुछ भी बोलो ना तो एकदम मुँह से निकलता नहीं है, उससे पहले वो कमेंट लिख के तैयार हो जाते हैं। सो इट माइट बी अ मोटिवेशन फॉर यू। तो आप जो प्रिपेयर कर रहे हो, आई विश कि 2026 में आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाए। एंड अगर आप में से कोई हो जो सीए के लिए परेशान हो रहे हो कि करंट अफेयर्स कहाँ से करें, तो लेट मी टेल यू, करंट अफेयर्स आप डेली करके चलोगे, यू विल बी इन सेफर साइड। क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है।
कुछ भी गेस नहीं कर सकते हो, और मेरे जैसा अगर गेस करने वाली आपकी एबिलिटी है ना, तो भाई खेल खराब है। बिकॉज़ मेरी गेस करने की एबिलिटी इतनी गंदी है, और मेरी किस्मत इतनी गंदी है कि मैं जो चीज़ पे मार्क कर देती हूँ ना, वो गलत ही होता है जीए में तो। अब पीपल कॉल मी यू आर वेरी लकी। आई मीन ब्रो, इन व्हाट वेज़? तो छोड़ो, जो भी है। तो करंट अफेयर्स के लिए अगर आप लोग को कोई सोर्सेज़ चाहिए होगा, तो यू कैन गो फॉर स्मार्ट कीड़ा। अगर आप अच्छे से फ़ॉलो करोगे स्मार्ट कीड़ा को डेली, तो यू विल स्कोर बेटर। मैं इसलिए अच्छे से स्कोर नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं अच्छे से कर नहीं रही थी। उस टाइम पे मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे थे कॉलेज के, उसके बाद फिर बैंक एग्ज़ाम शुरू हो गए, तो लगातार ये चीज़ें हो रही थी, तो मेरा जो फ्लो है वो नहीं बन पा रहा था। बट अगर आप लोग अच्छे से करोगे तो आप लोग के अच्छे स्कोर आएँगे, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स लोग हैं जिन्होंने अच्छे से किया था स्मार्ट कीड़ा को फॉलो, उनके अच्छे स्कोर आए हैं एंड दे आर एट अ वेरी गुड प्लेस नाउ। तो या तो आप में से जिसको भी लेना होगा करंट अफेयर्स, आप स्मार्ट कीड़ा के ले सकते हो। सीएम मॉकड्रिल प्रो लेना, नॉर्मल वाला मत लेना, प्रो वाला लेना, क्योंकि प्रो वाले के जो फीचर है वो काफ़ी अच्छे हैं। आपको क्वेश्चंस रिपीट होंगे तो आपको याद हो जाएँगे। प्लस स्पीड ड्रिल और मॉक टेस्ट वगैरह लेना है तो आप वो भी ले सकते हो। कॉम्बो ले लो या फिर अलग-अलग करके ले लो। सो कोड यूज़ कर लेना FEST25, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सो ये है मेरी सैलरी स्लिप, जिसमें जो बेसिक पे है वो 26,730 है। उसके बाद जो डियरनेस अलाउंसेस है वो 7,376। हाउस रेंट अलाउंस काफ़ी कम है, पर वही है कि वो एरिया के हिसाब से प्लस जो पोजीशन है उस हिसाब से देते हैं। स्पेशल अलाउंसेस 7,083 और डीए ऑन स्पेशल अलाउंसेस है 1,820। फिर स्पेशल सैलरी वही कैश और की वाला, तो उसका है 1,970 और ट्रांसपोर्ट का 1,068। ओवर टाइम ऑल पता नहीं ये तो वही है बेसिक पे एनीवेज। तो ग्रॉस होता है 48,900, ठीक है। उसमें एनपीएस कटता है, फिर के कटता है, तो टोटल डिडक्शन हो जाता है मेरा 3800 के आसपास। और जो सैलरी नेट बनती है वो 45,105 बनती है। इसके अलावा कुछ अलाउंसेस होते हैं जो हमको अलग से क्लेम करने पड़ते हैं एचआरएमएस पे जा कर के, जो मुझे नहीं पता था। तो जब ये स्लिप आई थी तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि ठीक है बस इतना ही है, बट इसके अलावा भी चीज़ें होती है। एज इन न्यूज़पेपर अलाउंसेस जो 2200 पर ईयर होता है। मेडिकल होता है 1800 पर ईयर। उसके बाद होता है आई चेकअप जो 500 पर ईयर होता है। उसके अलावा तो अभी तक ये पर ईयर वाला था, बट अब पर मंथ वाले दो चीज़ें हैं। एक कन्वेंस अलाउंसेस जो 500 पर मंथ मिलता है अगर आपके नाम पे कोई गाड़ी नहीं है, और अगर कोई गाड़ी है तो 15 लीटर पेट्रोल का अमाउंट मिलता है, जो मेरा नेक्स्ट मंथ से हो जाएगा क्योंकि मैं नाम पे करा रही हूँ। और सेकेंड है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस जो 770 पर मंथ मिलता है, तो ये अलग से क्लेम करना पड़ता है, उसके बाद ये पैसे क्रेडिट हो जाते हैं। तो 45 के प्लस ये 770 और 500 या फिर 15 लीटर पेट्रोल का मिला करके 47 के आसपास आराम से पहुँचेगा। So yeah, that's it for today's video. Hope you liked it. If you liked it, please do subscribe.